और आरोप है उनका, मैं इन अनुयायियों से जानना चाहूँगा। अक्सर संत रामपाल जी महाराज पर कुछ सामाजिक विरोधी होने के आरोप लगते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पूजा रीति रिवाजों को छुड़वाते हैं, त्योहारों को मनाने से छुड़वाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? देखो, हम सनातन धर्म में है तो सनातन धर्म के रीति रिवाज तो मानने हर हिंदू धर्मी के लिए अनिवार्य होते हैं, तो छुड़ाना कहाँ तक उचित है? सर, संत रामपाल जी महाराज आडंबर, पाखंड तथा गलत साधना का विरोध करके सत्य साधना बताते हैं तथा अज्ञानता का नाश करके जो सनातन धर्म की भक्ति साधना बताते हैं। जैसे लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज यथार्थ शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताकर उनको नवीन दिशा की ओर ला रहे हैं, भक्ति मार्ग से जोड़ रहे हैं तथा गीता वेद शास्त्रों की ओर मोड़ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज वास्तव में सनातन धर्म की सही साधना बताकर सनातन धर्म का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे स्वच्छ निर्मल समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आडंबर नहीं, कोई नशा नहीं करता, कोई मांसाहार का सेवन नहीं करता, पर नारी को बहन बेटी के समान मानता है तथा रिश्वत, चोरी, ठगी से दूर रखता है। अर्थात संत रामपाल जी महाराज भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के ऊपर प्रयास रहता है तथा संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को तथा भारत सरकार से भी कई बार प्रार्थना की कि जितने भी धर्म गुरु भारत देश में हैं उनकी आपस में एक बार ज्ञान चर्चा अवश्य करवानी चाहिए ताकि जनता को ज्ञान हो, उनको पता चला कि अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या रीति रिवाज बताए क्या। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्माचार्यों को ज्ञान चर्चा के लिए अनुमति दी, सरकार से भी निवेदन करा कि इन सभी संतों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। क्या आप इस पहल का स्वागत करते हो? आप भी डिमांड करते हो कि सरकार ये ऐसा प्रबंध करे कि सभी धर्मगुरु एक मंच पर आकर डिबेट करें ताकि ज्ञान का निखार हो सके और जनता के पास एक शुद्ध रूप ज्ञान पेश हो सके? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी पहल होगी अगर सारे जो भी धर्म के जो प्रचारक हैं वो एक मंच पे आके संत रामपाल जी महाराज और बाकी सभी जितने भी है वो एक डिबेट, एक मतलब एक जैसे पहले गोष्ठी होती थी इस तरह से गोष्ठी हो और उसके अंदर जो अपने धर्म ग्रंथ है उनके अंदर जो सच्चाई छुपी हुई है हमारे पूजा करने की, पूजा पद्धति की, जो सच्चाई है और जिनसे हमको लाभ भी होगा, तो वो उसके अंदर निचोड़ निकलेगा उसका और वो सभी जनता के पास जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एक नई एक पहल होगी कि हमारे जो सनातन धर्म है वो वापस से उजागर होगा इसके अंदर। अच्छा, एक बहुत प्रश्न है जो लोगों के मन में रहता है कि संत रामपाल जी महाराज पत्थर पूजा के विरोधी है, यानी वो पत्थर पूजा करने के लिए मना करते हैं, जबकि भारत में सनातन धर्म के इतने बड़े बड़े मंदिर है, हजारों लाखों की तादाद में पूरे भारत में मंदिर है, सभी मंदिरों में भगवान के स्वरूप के रूप में मूर्तियां रखी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं, गंगा नहाने से मना करते हैं, पत्थर पूजने से मना करते हैं। तो सर, ये बात कहाँ तक ठीक है कि लोगों को मंदिरों में जाने से रोका जाए, मूर्ति पूजा करने से रोका जाए? ये बात बिल्कुल मतलब सही नहीं है। इसका परमात्मा बताते हैं, अगर पत्थर पूजने से ही हरि मिलते तो मैं पूजूं पहाड़, तो परमात्मा कहते हैं कि अगर पत्थर ही पूजने से मिले तो पूरे पहाड़ को ही पूजो। और दूसरा, गंगा नहाने का ये जो है मतलब मनमानी साधना है, इसमें अगर गंगा नहाने से ही अगर मोक्ष मुक्ति मिलती तो सबसे पहले तो जो उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं पहले उनका ही मोक्ष हो जाता। तो ये बिल्कुल ही मतलब गलत बात है कि गंगा में नहाने से मोक्ष मिलेगा या पत्थर पूजने से हरि मिलेगा, क्योंकि भगवान कोई पशु तो है नहीं कि मंदिर में उसको अपन बांध के रखेंगे और अपन वहाँ जाके उनके दर्शन करें या ऐसा कुछ है, उनको पूजा करने से अपन को मुक्ति मिलेगी। सर बताइए, क्या जैसा सब धर्मगुरु बताते हैं कि गीता वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है, क्या वास्तव में गीता वेदों में लिखा है मूर्ति पूजा? अगर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी भी सदग्रंथ में आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, कहीं पे भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है कि किस मंदिर में जाओ कहाँ मिलेगा भगवान, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कोई धर्मगुरु कैमरे पर यह चीज प्रमाण दिखाए कि गीता वेदों में मूर्ति पूजा का विवरण है, आप क्या कहो? अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है तो हम भी मूर्ति पूजा कर लेंगे, ऐसा कहीं पे भी प्रमाण नहीं है। ये मनमानी साधना है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि अब जैसा सब बोलते हैं कि मतलब भगवान पशु तो है नहीं जो मंदिर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर भगवान क्या सर्वव्यापक है? जी, क्या एक जगह स्थायी? भगवान सर्वव्यापक है और मतलब जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी वो कण कण में विद्यमान है। ठीक है सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को क्योट करते हुए आप कह रहे हो कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए,
फिर लोगों को कौन सी पूजा करनी चाहिए? आप मूर्ति पूजा से उनको अलग कर देते हो, फिर वो भगवान पाने के लिए क्या करे, किसकी शरण में जाए, कैसे पूजा भक्ति करे? जो गीता में भी जैसे वर्णन है कि जो तत्वदर्शी संत है उनकी शरण में जाना चाहिए, वहाँ उनकी जो बताई उन्हें शास्त्र अनुकूल साधना है उसी से ही मोक्ष होगा और शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए। सर हमें ये प्रमाणित करो कि गीता में कौन से अध्याय श्लोक में संत की शरण में जाने को लिखा है और वेदों में कौन सा है? अच्छा, एक हमारे साथ ये अनुयायी है, ये प्रमाणित करेंगे, तो सर हमें गीता खोल के बताओ, एक बार गीता लाओ और गीता में बताओ कौन से अध्याय और श्लोक में संतों की शरण में जाकर भक्ति करने का विधान है। का कृत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 34 के अंदर है, ये देखो प्रमाण है, ये रहा 34 गीता जी के 4थे अध्याय के 34। उस ज्ञान को तू, अर्जुन को बोल रहे गीता जी बोलने वाले भगवान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से छल कपट छोड़कर परमात्म तत्व को जानने वाली ज्ञानी आत्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश देगी। तो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें मंत्र में ये प्रमाणित हो गया कि तत्वदर्शी संत की तलाश में जाना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। और वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत कौन है, गीता जी के 4थे अध्याय में तो ये प्रमाणित बता दिया। और गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 के अंदर प्रमाणित है, गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहा, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थं प्रारूप अव्यवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर, यानी मूल जड़ वाला, जो ऊपर को जड़ वाला जो शाखा रूप फैला हुआ है। संसार रूपी पीपल वृक्ष अविनाशी कहते हैं। छंदासी, छंदासी मतलब यहाँ पर वेद कर दिया। छंदासी का छंद का मतलब हो तो विभाग, अलग अलग, छंदासी यानी विभाग, जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वेद का तात्पर्य को जानने वाला है। यानी जो उस वृक्ष के जो टहनी, डाली, पत्ते, मूल सब बता देगा, वो वेद को जानने वाला। छंदासी का मतलब होता है विभाग, वेद नहीं होता छंदासी का, ठीक है। उस संसार वृक्ष को तीनों गुणों, विषय, भोग, रूप, कपोल वाली देव, मनुष्य, त्रियक आदि योनियां, शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली महता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। इस संसार वृक्ष का समरूप जैसा कहा गया है विचार काल में, जो गीता जी बोलने वाला है, उस भगवान को भी पता नहीं है कि वो जो ऊपर जो इस वृक्ष की जो आध्यात्मिक जो वृक्ष है उसकी जड़ कौन है। तो वो जड़ कौन बताएगा, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। 4थे अध्याय के 34वें मंत्र में जाओ, जो गीता जी बोलने वाले भगवान भी करे हैं कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, और इसके अंदर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गया हुआ पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आता है। ये गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में प्रमाणित हो गया कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद में उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद में, यानी वो सतलोक है, शाश्वत स्थान है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बाउंड्री है, बाउंडेशन है, यानी मर्यादा। और वो इस धरती पर क्या 21 ब्रह्मांड में जो काल भगवान के जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी है, उसमें किसी के पास नहीं है। जो आज वो मर्यादा क्या है, मेरे गुरुजी बताते हैं वो मर्यादा। तो अभी इन्होंने बताया कि पवित्र गीता जी में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है, बल्कि जीवित संत की शरण में जाकर भक्ति प्राप्त करने का संविधान है। तो ये तो हो गया गीता से प्रमाण। अब मैं जानना चाहूंगा वेदों में इसका जिक्र है या नहीं है। तो सर हमें बताइए, क्या वेदों में मूर्ति पूजा के लिए कुछ बताया हुआ है कि मूर्ति पूजा करो या किसी संत की पूजा करो? नहीं जी, वेदों के अंदर संत की शरण में जाने का बताया गया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 10 और 13 के अंदर धीराणाम मतलब तत्वदर्शी संत की शरण में जाके और भक्ति करने का प्रमाण बताया गया है। वो भी जीवित संत जो हैं उनके शरण में जाके और सच्ची भक्ति करने का। देखो संत सर जी, इस समय भारत में लाखों की तादाद में संत और गुरु है। आप कौन से संत की बात कर रहे हो? कौन सा संत होगा जिसके लिए गीता और वेद इशारा कर रही है कि उसकी शरण में जाओ? तत्वदर्शी संत वो संत जो कि वर्तमान में सभी जितने भी धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनसे निचोड़ करके, उनसे निकाल करके हमको जो सत भक्ति है, जो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, वो हमको बता रहे हैं। वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि हमको शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति करनी चाहिए,
वो हमको बता रहे हैं। और सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज क्या केवल हिंदू धर्म के शास्त्रों से ज्ञान बता रहे हैं या सभी धर्म ग्रंथों से बता रहे हैं? एक बार उनके नाम सहित बताइए, कौन कौन से ग्रंथ से प्रमाण? जी सभी धर्मों से, जितने भी धर्म हैं, जो कि मुख्य धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और अपने सिख धर्म, इनके जो पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे कि सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, ईसाई धर्म से, मुसलमान धर्म से जो कि कुरान शरीफ है, और हिंदू धर्म के अंदर गीता, मुख्यतः गीता, और उसके अलावा हमारे जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों से, सभी पुराणों से और सभी जितने भी उपनिषद है, उनके अनुसार हमको उनके अंदर निकाल के जो कि सच्चाई है, जो कि हमारे सनातन धर्म की सच्चाई है, वो जनता तक पहुंचा रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से। तो अनुयायियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को पेश करा कि गीता और वेदों में मूर्ति पूजा का नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करने का निर्देश है। तो यहाँ ये प्रश्न लाजमी होता है, जो धर्मगुरु टीवी डिबेट पर आते हैं या अपने आश्रम और मंचों से संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र विरुद्ध, तर्क विरुद्ध और तथ्य के विरुद्ध बात होने का दावा करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हमने अभी अनुयायियों से शास्त्रों का हवाला और खोलकर दिखाते हुए प्रमाण देखा है।